Namaskar and a warm welcome to this series of lecture. Myself, Dr. Praveen Kumar Sahu, belonging to Government Sama Prasad Mukherjee College, Sitapur, Chhattisgarh, India. And this is a lecture pertaining to BSc Part 1 and the paper is Algebra and Trigonometry, Beejaganit and Trigonometry and the unit is third unit. And the topic of this lecture is relation या फिर संबंध. This is my second lecture on this topic relation. तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी संबंध को डिफाइन करेंगे. देन हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध क्या होते हैं और देन इक्विवेलेंस क्लासेस या इक्विवेलेंस सेट को हम डिफाइन करेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी हम जानेंगे और इन टॉपिक्स पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है. इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है. सपोज हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और आर उसमें एक रिलेशन है. मीन्स आर सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स का. तो इस टाइप का रिलेशन जो किसी एक सेट एक्स में डिफाइंड हो उस टाइप के रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी संबंध कहते हैं. चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड 6. ना हम जानते हैं कि किसी भी रिलेशन किसी भी रिलेशन के लिए हमें एक रूल या कंडीशन चाहिए होती है या स्टेटमेंट चाहिए होती है जो उस सेट एक्स के एलिमेंट को कनेक्ट करेगी. वो स्टेटमेंट हम क्या लेते हैं A is are related to B if and only if A divides B. मीन्स हमें सेट एक्स के वो एलिमेंट फाइंड करने हैं जो सेट एक्स के किसी अन्य एलिमेंट को डिवाइड करते हैं. ना वो क्या होंगे हम देख लेते हैं. सिंस 2 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 3 तो ऑर्डर पे 2 2 2 4 एंड 2 6 रिलेशन आर में आ जाएंगे. 3 डिवाइड्स 3 एंड 3 डिवाइड्स 6 तो ये भी आ जाएंगे आपके रिलेशन आर में. 4 डिवाइड्स 4 5 डिवाइड्स 5 एंड 6 डिवाइड्स 6 एलिमेंट स्वयं को डिवाइड करेंगे तो ये सारे एलिमेंट हमारे रिलेशन आर में आ जाएंगे. इस टाइप के रिलेशन को जो कि किसी एक सेट एक्स में डिफाइन हो उसे हम बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी संबंध कहते हैं. ना हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है. सपोज आपके पास एक रिलेशन आई एक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी ऑर्डर पे ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी. मीन्स यदि किसी सेट एक्स के एलिमेंट केवल स्वयं से रिलेटेड हो और किसी अन्य एलिमेंट से रिलेटेड ना हो तो उस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं. चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4. देन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे ऑर्डर पे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4. मीन्स ये एलिमेंट केवल स्वयं से रिलेटेड है और किसी अन्य एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है. नाउ हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या क्या होते हैं. सपोज हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है जिसमें एक रिलेशन आर डिफाइंड है. तो देन ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा इफ फॉर ईच ए इज बिलोंगिंग टू एक्स ए इज ऑर्डर पे ए इज बिलोंगिंग टू आर. मीन्स किसी भी सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होगा तभी हम उस टाइप के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव या फिर स्वतुल्य कहेंगे. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं R1 जिसके एलिमेंट ऑर्डर पे 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3. नाउ सेट एक्स के एलिमेंट 1 के लिए 1 1 है और एलिमेंट 2 के लिए हमारे पास ऑर्डर पे 2 2 एंड 3 के लिए 3 3. तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य होगा. नाउ इसी सेट पे हम एक दूसरा रिलेशन R2 डिफाइन करते हैं जिसके एलिमेंट ऑर्डर पे 1 1 1 3 एंड 2 2. नाउ एलिमेंट 1 के लिए हमारे पास 1 1 है, एलिमेंट 2 के लिए 2 2 है, बट एलिमेंट 3 के लिए हमारे पास ऑर्डर पे 3 3 या 3 3 से रिलेटेड नहीं है. तो ये रिलेशन हमारा स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो कि खुद से रिलेटेड नहीं है. एक्स के प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए तभी हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य कहेंगे. हम देख लेते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा. यदि हमारे पास ए बी दो एलिमेंट हैं सच दैट ए इज आर रिलेटेड टू बी देन बी इज आर रिलेटेड टू ए जाए. मीन्स ऑर्डर पे ए बी अगर आर में है देन ऑर्डर पे बी ए भी आर में आ जाए तो इस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक या सममित कहेंगे. डेफिनेशन से क्लियर कि हमारा कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होगा यदि कोई रिलेशन आर और उसका इनवर्स रिलेशन आर दोनों इक्वल हो. मीन्स आर इज इक्वल टू आर इनवर्स आ जाए. चलिए इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है 2 4 5 एंड 6. हम एक रिलेशन R1 डिफाइन कर रहे हैं जिसके एलिमेंट ऑर्डर पे 2 4 4 2 4 5 5 4 एंड 6 6. नाउ 2 4 से रिलेटेड है 4 भी 2 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है एंड 5 भी 4 से रिलेटेड है, 6 6 से रिलेटेड है एंड 6 6 से रिलेटेड है. हमारे पास सेम ही एलिमेंट आएंगे 6 6. तो ये रिलेशन आर सिमेट्रिक है बिकॉज ए इज आर रिलेटेड टू बी देन बी इज आर रिलेटेड टू ए. नाउ सेम सेट पे हम दूसरा रिलेशन R2 डिफाइन करते हैं जिसके एलिमेंट ऑर्डर पे 2 4 2 6 6 2 5 4 एंड 4 5. 4 5 से रिलेटेड है तो 5 भी 4 से रिलेटेड है, 6 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 6 से रिलेटेड. नाउ 2 4 से रिलेटेड है बट 4 2 ऑर्डर पे हमारा नहीं है. मीन्स 4 2 से रिलेटेड नहीं है तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा. नाउ हम देख लेते हैं कि एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित क्या होता है. सपोज हमारे पास कोई दो एलिमेंट ए बी हैं. इफ ए इज आर रिलेटेड टू बी हो एंड बी इज आर रिलेटेड टू ए हो देन हमारे पास ए इक्वल टू बी आ जाए. मीन्स यदि ऑर्डर पे ए बी एंड बी ये दोनों आर में है तो ए इक्वल टू बी आ जाए तो इस टाइप के रिलेशन को हम एंटी सिमेट्री या प्रतिसम्मित कहेंगे.
एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है और हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं a डिवाइड्स b। देन हमारे पास यदि कोई दो नेचुरल नंबर हो सच दैट a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, देन ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू b हो, तो ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा। नाउ हम सेट ऑफ इंटीजर में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं लेस देन और इक्वल टू। नाउ हमारे पास दो इंटीजर हैं a एंड b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू a, तो ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू b हो, तो ये रिलेशन भी हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा। नाउ हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। नाउ हम सेट ऑफ सेट्स ले रहे हैं और हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सबसेट ऑफ इक्वल टू। नाउ दो सेट ए एंड बी सच ऐसे हैं कि ए सबसेट ऑफ और इक्वल टू बी एंड बी इज आल्सो सबसेट और इक्वल टू ए, देन ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित कहते हैं। हम देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। यदि आपके पास तीन एलिमेंट ए बी सी ऐसे हैं कि ए इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू सी, और आपके पास आ जाए कि ए इज आर रिलेटेड टू सी, तो इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव या संक्रामक कहेंगे। मीन्स ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, देन इम्प्लाइज ए सी से रिलेटेड हो जाए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम प्रतिसम्मित कहेंगे। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक इस रिलेशन को हम संक्रामक कहेंगे। संक्रामक रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 एंड हमारे पास रिलेशन आ रहा है ऑर्डर पीरियड 1 3 1 5 एंड 3 पॉइंट 1 3 से रिलेटेड है एंड 3 5 से रिलेटेड है। देन हमारे पास क्या एक और रिलेशन ऐसा भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें 1 5 से रिलेटेड है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव या संक्रामक रिलेशन कहते हैं। नाउ हमने 4 टाइप्स के रिलेशन देखे, इसे मैं ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। पहला रिलेशन था आपका रिफ्लेक्सिव या सतुल्य। यदि x का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, फॉर ईच ए इज बिलोंगिंग्स टू ए इज बिलोंगिंग्स टू आर, तो इस टाइप के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव या सतुल्य कहेंगे। ए इज आर रिलेटेड टू बी देन इम्प्लाइज बी इज आर रिलेटेड टू ए जाए, तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक या सममित होगा। ए इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू ए देन इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी आ जाए, तो वो रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक या फिर प्रतिसम्मित होगा। A is are related to B and B is are related to C, then implies A is are related to C आ जाए, तो इस टाइप का रिलेशन आपका ट्रांजिटिव या संक्रामक होगा। ना हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध क्या होता है। कोई भी रिलेशन आर आपका इक्विवेलेंस या तुल्यता कहलाता है यदि वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। इस टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध कहते हैं। इसे याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं आर एस टी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, आर फॉर रिफ्लेक्सिव, एस फॉर सिमेट्रिक एंड टी फॉर ट्रांजिटिविटी, देन वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध होगा। ना हमारे पास कोई एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। ना इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट द रिलेशन इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है जिसमें एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इज इक्वल टू, तो हमें प्रूव करना है या चेक करना है क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध है। आइए हम देख लेते हैं। हम सपोज करते हैं एस हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है और आर हमारा एक रिलेशन है एस में सच दैट की जो कि इज इक्वल टू या बराबर है से हमारा उसकी जो कंडीशन है। देन हम सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। सिंस कोई भी रियल नंबर स्वयं के इक्वल तो होगा ही, मीन्स एक्स इज आर रिलेटेड टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू, सो हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। ना हमारे पास कोई सिमेट्री चेक कर लेते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट एक्स एंड वाई, यदि एक्स इक्वल टू वाई हो देन ऑब्वियस सी बात है और वाई इज इक्वल टू एक्स होगा ही, मीन्स एक्स इज आर रिलेटेड वाई देन इम्प्लाइज वाई इज आर रिलेटेड टू एक्स आ गया, मीन्स हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी। हमारे पास तीन एलिमेंट है एक्स वाई जेड सच दैट एक्स इक्वल टू एंड वाई इक्वल टू जेड, देन इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जेड आएगा ही, मीन्स एक्स आर रिलेटेड टू वाई एंड वाई आर रिलेटेड टू जेड है, देन एक्स इज आर रिलेटेड टू जेड आ गया। तो ये टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। सिंस हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध होगा। नाउ एक और एग्जांपल आ रहा है, प्रूव दैट रिलेशन सच दैट एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, एक्स माइनस वाई 5 से डिवाइड होता है। ये हमें प्रूव करना है कि जहाँ पे एक्स वाई सेट ऑफ इंटीजर आई में डिफाइंड है, क्या ये रिलेशन आर हमारा इक्विवेलेंस से तुल्यता संबंध होगा, ये हमें चेक करना है। देखिए हम कैसे चेक करेंगे। हमारा रिलेशन क्या डिफाइंड है, एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, एक्स माइनस वाई 5 से डिवाइड हो रहा है, देन हमारे पास एक इंटीजर m होगा सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5m होगा, तभी हमारा एलिमेंट तभी हमारा जो एक्स माइनस वाई है वो 5 से डिवाइड होगा। मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, इसे हम अगर कॉन्ग्रेंट मॉडुलो के रिलेशन में डिफाइन करें तो एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू वाई मॉडुलो 5 हमारा रिलेशन गिवन है।
इसे हमें इक्विवेलेंस या तुल्यता है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नाउ हम कोई एलिमेंट x बिलोंगिंग टू y ले लेते हैं। नाउ x माइनस एक्स क्या होगा, जीरो होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू जीरो, मीन्स हम कह सकते हैं कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो 5, मीन्स x खुद से रिलेटेड है, तो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। हम सिमेट्री चेक कर लेते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट है x एंड y, और हम क्या लेके चलेंगे, x इज आर रिलेटेड टू y, और हम प्रूव करेंगे कि क्या y इज ऑल्सो आर रिलेटेड टू x है कि नहीं। नाउ x इज आर रिलेटेड टू y, देन डेफिनेशन एक एलिमेंट m ऐसा होगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5m। नाउ y माइनस एक्स क्या होगा हमारा, माइनस ऑफ x माइनस वाई, मीन्स माइनस ऑफ 5m। इसे हम देखते हैं 5 इंटू माइनस एम। सिंस m आई में बिलोंग कर रहा है, देन माइनस एम भी आई में बिलोंग करेगा। यदि m को इंटीजर है, देन माइनस एम भी इंटीजर होगा, टू इंटीजर है तो माइनस टू भी इंटीजर होगा। सो यदि x माइनस वाई 5 से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस एक्स भी 5 से डिवाइड होगा, मीन्स x इज आर रिलेटेड टू y, देन y इज आर रिलेटेड टू x, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। नाउ चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी या संक्रमण। हमारे पास तीन एलिमेंट है x y z, x इज आर रिलेटेड y एंड y इज आर रिलेटेड टू z। देन हमारे पास डेफिनेशन से दो इंटीजर m n ऐसे आएंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 5m एंड y माइनस जेड इक्वल टू 5n। हम चेक कर लेते हैं x माइनस जेड क्या आएगा। x माइनस जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5m प्लस 5n, इसे हम लिख सकते हैं 5m प्लस m। सिंस एम एन अगर m कोई दो इंटीजर है, तो m प्लस n भी कोई इंटीजर होगा। मीन्स यदि x माइनस वाई 5 से डिवाइड हो रहा है एंड y माइनस जेड 5 से डिवाइड हो रहा है, तो x माइनस जेड भी 5 से डिवाइड होगा, तो हमारा रिलेशन संक्रमक भी है। सिंस हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, मीन्स हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध है ना। हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस सेट क्या होते हैं। हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है जिसमें एक रिलेशन आर है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। देन कोई एलिमेंट ए इज बिलोंगिंग टू ए के लिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है ब्रैकेट ए में, वो क्या होगा, फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट एक्सेस आर रिलेटेड टू ए। वो उन सारे एलिमेंट एक्स जो ए से रिलेटेड हों उनका जो कलेक्शन या सेट होगा उसे हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कहते हैं। ना ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट आपके पास कोई सेट ऑफ इंटीजर आई है, आपका रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है ऑर्डर पेड ए बी सच दैट ए माइनस बी डिविजल बाई 3, ए माइनस बी आपका 3 से डिवाइड है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने देखा था कि ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 5 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 3 भी इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। नाउ हमें इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है। इक्विवेलेंस क्लासेस जिसे इक्विवेलेंस सेट भी कहते हैं, मीन्स हमें तुल्यता समुच्चय या तुल्यता वर्ग फाइंड करने हैं। हमारा सेट ऑफ इंटीजर क्या है, आई। हमारे पास रिलेशन का इज आर रिलेटेड टू बी, देन इम्प्लाइज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 3, मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 3m आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3m प्लस बी। मीन्स इक्वेशन वन से हमारे पास क्या क्लियर है, ए इज डिवाइडेड बाई 3 देन रिमाइंडर इज बी। अब जब हम ए को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे हमारा 0 या 1 या 2 ही आ सकता है, मीन्स बी की वैल्यू 0 से 2 ही पॉसिबल है। नौ हम देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास जीरो क्या क्या होंगे। इक्विवेलेंस क्लास में जीरो में वो एलिमेंट आएंगे एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू आई, एक्स इज आर रिलेटेड टू जीरो, एक्स के वो एलिमेंट जो जीरो से रिलेटेड होंगे, वो तब पॉसिबल है कि रिलेशन की डिफिनेशन से एक्स माइनस जीरो इक्वल टू 3m, या फिर हमारे पास एक्स इक्वल टू 3m आ जाए। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, ये सारे एलिमेंट 3 से सीधे सीधे डिवाइड हो रहे हैं। नौ ये सारे एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास जीरो में आएंगे। नाउ इक्विवेलेंस क्लास वन में कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स इज बिलोंगिंग टू आई सच दैट एक्स इज आर रिलेटेड टू 1, मीन्स हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जिस एक्स माइनस 1 करने पे वो 3 से डिवाइड हो जाए। मीन्स हमारे पास एलिमेंट आएंगे एक्स इक्वल टू 3 प्लस 1, मीन्स हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएंगे माइनस 8 माइनस 5, सिंस माइनस 5 माइनस 1 करने पे माइनस 6 है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 माइनस 1 करने से 3 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ये सारे एलिमेंट हमारे इक्विवेलेंस क्लास 1 में आएंगे। नाउ इक्विवेलेंस क्लास 2 में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स इज बिलोंगिंग टू आई सच दैट एक्स इज आर रिलेटेड टू 2, मीन्स हमारे पास क्या आएंगे एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3m। इस टाइप के एलिमेंट हमारे इक्विवेलेंस क्लास 2 में आएंगे। इस टाइप के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, -4 -1 2 5 8, इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो इक्विवेलेंस क्लास 2 में आएंगे। नाउ डेफिनेशन से हमारा क्लियर है कि इक्विवेलेंस क्लास 0 एंड इक्विवेलेंस क्लास 3 6 9 सब बराबर होंगे। देख लीजिए इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 3 6 9 ये सारे इक्वल आएंगे। सेम इक्विवेलेंस क्लास 1 4 7 ये सारे आपके बराबर आएंगे। इक्विवेलेंस क्लास 2 5 8 11 ये सारे इक्विवेलेंस क्लास इक्वल होंगे। मीन्स हमारे पास डिस्टिंग इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आ रहे हैं, 3 ही आएंगे किसी सेपरेट इंटीजर में। वो क्या हो रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 2
फॉर जबकि हमारा रिलेशन क्या है कि a माइनस बी हमारा 3 से डिवाइड होता है। मीन्स हम यहाँ से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी पता चल रही है कि सेट ऑफ इंटीजर आई को हम इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। थ्री जो डिस्टिंक्ट हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास है, मीन्स आई इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पता चल रही है टू इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। नाउ द एलिमेंट ऑफ द सेम क्लास आर इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन रिलेशन आर। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ इस पे बेस्ड एक जनरल प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी जो इक्विवेलेंस क्लासेस की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्या गिवन है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एक आपके पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड है और ए बी दो एक्स के आर्बिट्री एलिमेंट है। नाउ देन हमें प्रूव करना है कि कोई भी इक्विवेलेंस क्लास ए है वो नॉन एम्प्टी होगा। नेक्स्ट हमें चेक प्रूव करना है यदि बी इक्विवेलेंस क्लास में ए इक्विवेलेंस क्लास ए में बिलोंग करे देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए आएगा। ये हम देख ही चुके हैं पिछले एग्जांपल में। इसे हमें इन जनरल प्रॉपर्टी के लिए प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास अगर बी बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए आर रिलेटेड टू बी हो। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। चलिए इसे प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा गिवन है जो हमारा रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है, सो हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी होगा। नो मीन्स कोई एलिमेंट ए के लिए ए इज आर रिलेटेड टू ए फॉर ऑल एलिमेंट ए इज बिलोंग्स टू ए होगा। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ए, और हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ए में कौन से एलिमेंट आते हैं, एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स ए से रिलेटेड हो। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ए में कम से कम एक एलिमेंट ए तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि हमारा गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है। नो सो ऑर्डर ए हमारा इक्विवेलेंस क्लास ए में बिलोंग करेगा, इसलिए हमारा कोई भी इक्विवेलेंस क्लास ए हमेशा भी नॉन एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए, देन हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस क्लास बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। नाउ बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, देन इक्विवेलेंस क्लास के रिलेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज आर रिलेटेड टू ए आएगा। नाउ हम एक एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास बी में, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास बी में, देन इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन से एक्स इज आर रिलेटेड टू बी होगा। नाउ हमारे पास क्या है, एक्स इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू ए। नाउ सिंस हमारा गिवन आर इक्विवेलेंस है, सो हमारा गिवन आर ट्रांजिटिव भी होगा। एक्स इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू ए, देन एम्प्लाइज एक्स इज आर रिलेटेड टू ए आएगा। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन से एक्स इज बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए। हम क्या लेके चल रहे थे, एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास बी, हमारे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास बी सबसेट और इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ए हो गया। नाउ हम चेक करते हैं, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई ले लेते हैं जो इक्विवेलेंस क्लास ए में बिलोंग कर रहा है, मीन्स वाई इज आर रिलेटेड टू ए। नाउ हमारा गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस है, मीन्स सिमेट्रिक भी होगा। नाउ और हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या गिवन है, ये हमें गिवन है कि बी इज आर रिलेटेड टू ए, देन हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है एंड बी इज आर रिलेटेड टू ए, देन एम्प्लाइज हमारे पास ए इज आर रिलेटेड टू बी आ जाएगा। नाउ हमारे पास क्या है, वाई इज आर रिलेटेड टू ए एंड ए इज आर रिलेटेड टू बी, देन हमारा गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है, सो ट्रांजिटिव भी होगा, तो वाई इज आर रिलेटेड टू बी हमारे पास आ जाएगा। मीन्स वाई आपका इक्विवेलेंस क्लास बी में आ गया। हम क्या लेके चल रहे थे, वाई बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास ए, हमारे पास आ गया वाई बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास बी, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ए सबसेट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी। ये हमारा इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, इक्विवेलेंस क्लास बी सबसेट ऑफ इक्वल टू सबसेट और इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ए। ये तभी पॉसिबल है जब इक्विवेलेंस क्लास बी और इक्विवेलेंस क्लास ए हमारा इक्वल हो, यही हमें प्रूव करना था। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या कहता है, हमें गिवन है इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, देन हमें प्रूव करना है कि ए इज आर रिलेटेड टू बी। सिंस हमारा गिवन रिलेशन आर क्या है, इक्विवेलेंस है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। मीन्स ए से रिलेटेड तो होगा, ए इज आर रिलेटेड टू ए होगा, ऑर्डर पे ए आर में बिलोंग करेगा। नाउ ए ऑर्डर पे ए आर में बिलोंग कर रहा है, मीन्स ए आपका इक्विवेलेंस क्लास ए में भी बिलोंग करेगा डेफिनेशन से। मीन्स और इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी है, मीन्स ए आपका इक्विवेलेंस क्लास बी में भी बिलोंग करेगा। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन से ए इज आर रिलेटेड टू बी, यही हमें प्रूव करना था। नाउ इसकी कन्वर्स पार्ट को देख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ए इज आर रिलेटेड टू बी, देन हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी।
ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ए सबसेट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी, देन हम प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस क्लास बी सबसेट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ए। इससे हमारे पास आएगा इक्विवेलेंस क्लास ए एंड बी दोनों इक्वल है। चलिए प्रूव करते हैं। हम एक्स में एक इक्विवेलेंस क्लास ए में एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, मीन्स एक्स इज आर रिलेटेड टू ए। नाउ एक्स इज आर रिलेटेड टू ए और हमारे क्या गिवन है? ए इज आर रिलेटेड टू बी। सिंस हमारे गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस है मीन्स ट्रांजिटिव भी है, तो एक्स इज आर रिलेटेड टू बी आ जाएगा। मीन्स एक्स आपका इक्विवेलेंस क्लास बी में आ गया। एक्स हम जो हमारा आर्बिट्ररी एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास ए का था वो एक इक्विवेलेंस क्लास बी में भी आ गया, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ए सबसेट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी। नाउ हम क्या प्रूव करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास बी सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इक्विवेलेंस क्लास बी में एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं वाई, देन डेफिनेशन से वाई इज आर रिलेटेड टू बी। नाउ हमारा गिवन आर क्या है? सिमेट्रिक है। और हमें क्या गिवन है? ए इज आर रिलेटेड टू बी। और हमारा गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस से मीन सिमेट्रिक है। हमें गिवन है ए इज आर रिलेटेड टू बी, देन बाय सिमेट्री बी इज आर रिलेटेड टू ए आ जाएगा। नो हमारे पास क्या है? वाई इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू ए। हमारा रिलेशन आर इक्विवेलेंस से मीन्स ट्रांजिटिव भी होगा, तो हमारे पास आ जाएगा वाई इज आर रिलेटेड टू ए। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास के डिफिनेशन से वाई बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास से आ गया। हम क्या लेके चले थे? वाई बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास बी। हमारे पास क्या आ गया? वाई बिलोंग टू इक्विवेलेंस क्लास ए, मीन्स इक्विवेलेंस क्लास बी सबसेट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ए। और हमारे पास इक्वेशन 4 में क्या था? इक्विवेलेंस क्लास ए सबसेट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी। देन इक्वेशन 4 एंड 5 से हमारे पास आ गया इक्विवेलेंस क्लास बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ए। यही हमें प्रूव करना था। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यदि हमारा दो इक्विवेलेंस क्लास ए और बी एम्प्टी मीन्स डिसजॉइंट है तो हमारा थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है। नाउ हम सपोज कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास बी नॉन एम्प्टी है, देन हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी है। नाउ हमने क्या सपोज किया? इक्विवेलेंस क्लास ए एंड बी डिसजॉइंट है, मीन्स कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा एक्स बिलोंग्स टू है सच दैट जो कि इक्विवेलेंस क्लास ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास बी में बिलोंग करेगा। मीन्स एक्स आपका इक्विवेलेंस क्लास ए में भी बिलोंग करेगा एंड एक्स आपका इक्विवेलेंस क्लास बी में भी बिलोंग करेगा। देन इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन से एक्स आर रिलेटेड ए होगा एंड एक्स आर रिलेटेड बी होगा। नो सिंस हमारा गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा। एक्स आर रिलेटेड टू ए है तो ए भी आर रिलेटेड टू एक्स होगा। एंड हमारे पास क्या है? एक्स इज आर रिलेटेड टू बी। नो हमारा गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है मीन ट्रांजिटिव भी होगा। ए आर रिलेटेड टू एक्स एंड एक्स आर रिलेटेड टू बी, देन बाई ट्रांजिटिविटी हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आर रिलेटेड टू बी। और लास्ट जो प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देख चुके हैं कि इफ़ ए इज आर रिलेटेड टू बी देन इक्विवेलेंस क्लास ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी होता है। यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लेक्चर में हमने रिलेशन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी ये सारा डिस्कस की। इसी के साथ ही हमारा रिलेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एंड इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।